अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मेरे से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 1.3 का उसमें उसने बोला था कि ए एक मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है ए का, ऑर्डर ऑफ ए, वो उसने आपको बताया हुआ है 4x5। इसी तरह से जो बी मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर के बारे में भी बताया गया है। ऑर्डर ऑफ बी कितना है, उसने बोला है कि ऑर्डर ऑफ बी जो है वो भी 4x5 है। ठीक है, इसी तरह से जो सी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सी, उसके बारे में उसने हमें बता रखा है कि इसका ऑर्डर जो है वो 5x2 है, यानी कि 5 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और डी के अंदर हमें उसने बता रखा है कि 4 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसी तरह से जो ऑर्डर ऑफ ई है इसके बारे में हमें उसने बता रखा है 5x4 है। वो आपको इसमें से कोई एक एक या दो मैट्रिक्स भी दे सकता है या तीन, जो आपको क्वेश्चन में आपको चाहिए होंगे। वो कहता है कि ये इन मैट्रिक्स के बारे में आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स जो आप वो लिख रहा है क्या ये पॉसिबल हैं कि नहीं। जैसे कि आप लोग देखें कि ए सी प्लस डी, क्या ये मैट्रिक्स फाइंड करना पॉसिबल है कि नहीं, इसके बारे में वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 हार्वर्ड एंडन की बुक से। तो देखिए एक ऑर्डर कितना है 4x5, तो पहले तो आपने ये प्रोडक्ट फाइंड करनी है। पहले प्रोडक्ट करते हैं बाद में सम करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए 4x5 है और जो ऑर्डर ऑफ सी है, सी का जो ऑर्डर है वो आपके पास है 5x2। ठीक है, अब देखिए ये अगर इस दूसरे के कॉलम्स और पहले के कॉलम्स और दूसरे की रो अगर ये सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो ये सेम है, इसका मतलब है कि ए को सी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जब ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसमें 4 रोज आएंगी और 2 कॉलम्स आएंगे, यानी कि 4/2 का मैट्रिक्स आएगा। सो ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनता है नया वो 4/2 का आता है। डी का ऑर्डर कितना है, वो भी 4/2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें प्लस करना है। प्लस तभी कर सकते हैं जब एक जैसे मैट्रिक्स हों। तो दोनों देखें सेम ऑर्डर के हैं, इसलिए दोनों को बाद में प्लस भी किया जा सकता है। सो पहले मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस करना भी पॉसिबल है। सो दिस मैट्रिक्स इज पॉसिबल। ठीक है, तो उसके बाद इसे देखते हैं। एक और मैं इसमें आपको करवा देता हूं लास्ट वाला पार्ट। उसमें आपके पास है बी ए ट्रांसपोज प्लस डी। देखिए बी का ऑर्डर कितना है 4/5, ए का ऑर्डर कितना है 4/5, लेकिन चूंकि ए ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज में रोज को चेंज कर देते हैं कॉलम्स में। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 5/4। सो ए का ऑर्डर कितना बनेगा 5/4। ठीक है, अब ये देखें ये सेम है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 4/4 का। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगा वो उसमें 4 रोज आएंगी, 4 कॉलम्स आएंगे। डी का ऑर्डर कितना है 4/2। क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनना है उसका ऑर्डर जिसमें प्लस करना है उससे सेम नहीं है। इसमें 4 रोज 4 कॉलम्स है, इसमें 4 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए इनको बाद में प्लस नहीं किया जा सकता। सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन तो हो गया एक। उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा था, उसका भी मैं थोड़ा बाकी स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ कि उसने कहा ए आप लोगों को फॉर एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, वो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स आपके पास है फॉर एग्जांपल। ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 37 पे है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो वो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स उसने आपको दे रखा है, ए मैट्रिक्स है 3 6 0
-254,749। ठीक है, वो कहते हैं कि एक ए के हर कॉलम वेक्टर को ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ए आपके पास होना चाहिए। क्या बात? ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ए क्रॉस ए को फाइंड करना है। अच्छा, मैं इधर ए क्रॉस ए को फाइंड तो नहीं कर रहा, ये आप लोग खुद ही इसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इसका जो आंसर आता है वो ये आ जाता है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आप लोग फाइंड करके इसके आंसर को लिखेंगे। ठीक है, वो कहता है कि ए क्रॉस ए के हर एक कॉलम को इसके कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। तो मैं इसका पहला कॉलम उठा लेता हूं 3 4 2, तो आप लिखेंगे 3,4,2। इसको आप लिखेंगे इनके कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में C1 3,6,0 पहला कॉलम प्लस C2 1,4,2 दूसरा कॉलम प्लस C3 और इसका तीसरा कॉलम वो क्या है 7,4, सो मैंने इसके एक कॉलम को ए के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन, इसी तरह दूसरे को भी आपने 1 4 2 को भी ऐसे लिखना है C1 दिस प्लस C2 दिस प्लस C3 दिस, और आपने एक बस उसने कहा लिखो लीनियर कॉम्बिनेशन में, उसने ये नहीं बोला कि C1 C2 C3 की वैल्यू भी बताओ। अगर आप बताना चाहते हैं तो इससे क्वेश्चन बना लें, 3 इक्वल आएगा 3C1 प्लस C2 प्लस 7C3। इसी तरह 4 इक्वल आएगा 6C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3। इसी तरह 2 इक्वल आएगा 0C1 प्लस 2C2 प्लस 9C। तीन इक्वेशंस बनेंगी, उनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, गॉस एलिमिनेशन वगैरह से C1 C2 C3 की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो ये उसने इस क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि ए क्रॉस ए को हर कॉलम को आपने इसके कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, एक स्केलर और फिर ये वेक्टर इसका, तो वेक्टर कौन से हैं, इसके कॉलम्स हैं। तो ये मेरे से कुछ स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन 2 पूछे थे, तो ये मैंने सभी के लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 1.3 के, तो आप 24 तक मैंने आपको करने के लिए बोला था। तो आगे इसको शुरू करते हैं हम। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 25 में वो कह रहा है कि इफ ए हैज रोज ऑफ जीरोस। ठीक है, ए कोई सा भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक रो है जिसमें सारे जीरो आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको ना आपके लिए एक ले लेता हूं 0 0 0, बाकी जो मर्जी ले लें आप। ठीक है, उसने वैसे मेंशन नहीं किया कि आपने 3x3 का मैट्रिक्स लेना है, उसने क्या कोई सा भी एक मैट्रिक्स ए लेना है और एक मैट्रिक्स आप लोगों ने बी लेना है। मैं एक बी भी ले लेता हूं। उसने सिर्फ ये मेंशन किया है कि आपने मैट्रिक्स आप कोई सा भी लें, लेकिन ऐसा आपने मैट्रिक्स ए आपके पास है कि जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल मैंने आपको बताई थी कब होती है। ए का ऑर्डर है इसमें 3/3 और बी का ऑर्डर भी मैंने कितना लिया है 3/3। अगर ये सेम आए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, यानी कि फर्स्ट वाले के कॉलम्स और देखें ये रोज होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं, रोज कॉलम। तो फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले की रोज अगर एक जैसी हो तो मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। वो कह रहा है कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये हमें उसने बता रखा है। हमने उसे ये बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए बी के अंदर एक पूरी रो जीरो आएगी।
तो सिंपल सी बात है भाई आएगी। अगर इसकी पहली रो 0 है तो जब आप इसको इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 और 0, तो ए बी को जब आप मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो पहली रो आएगी 0, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 0, इधर 0 आएगा। फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तो बाकी मल्टीप्लिकेशन आप सारी करके देख लें। सो अगर एक आई थ्रो 0 आ जाए, आई थ्रो मैं कह रहा हूं आपको जरूर पता तो नहीं कि 3x3 का मैट्रिक्स ही आना है, ठीक है, या उसमें आपको ये तो नहीं पता कि पहली रो ही 0 आनी है। हम कहते हैं कोई सा भी मैट्रिक्स ए आ जाए किसी भी ऑर्डर का, अगर उसकी आई थ्रो 0 आए, उसको बी के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए उस मैट्रिक्स को, तो जो ए बी मैट्रिक्स बनता है उसकी भी आई थ्रो जो है वो 0 के इक्वल ही आती है, क्योंकि उस रो ने हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो उसी पोजीशन पे उसने 0 दे देना है। अगर ये सेकंड रो 0 होती तो इसको बी से मल्टीप्लाई करते तो ए बी की भी सेकंड रो 0 आती। अगर ये थर्ड रो 0 होती तो ए को बी से मल्टीप्लाई करते तो ए बी की भी थर्ड रो 0 आती। सो हम कहते हैं अगर ए की आई थ्रो जो है, अगर आई थ्रो ए की 0 हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसमें ए बी की जो आई थ्रो होगी वो भी 0 के इक्वल होगी। इसी तरह सेम कॉलम में भी है, ठीक है। अगर ए का जेथ कॉलम 0 है तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए को बी से मल्टीप्लाई करके जो ए बी का जेथ कॉलम होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। तो ये सेम रिजल्ट कॉलम पे भी होल्ड करता है, तो वो आप लोगों ने खुद करके देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में वो कह रहा है कि आप लोगों ने ये मैट्रिक्स बताना है, ए आई जे इक्वल है भाई 0 के फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, और उसने बोला है 6x6 का मैट्रिक्स बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। देखें क्या मैट्रिक्स बनेगा। आई को आप वैल्यू देंगे 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, 6x6 का मैट्रिक्स है, तो आई को भी 1 दें, जे को भी 1 दें, तो बनेगा A11। तो A11 की जगह पे आप लोग ऐसे लिख दोगे A11, आई को भी 1 जे को भी 1, आई को 1 दो जे को 2 दो, तो बनेगा A12। भाई A12 को आप लोगों ने 0 ले लेना है, ठीक है। सो आई को वैल्यू 1 दो, जे को 3 दो, आई को 1 दो, जे को 4 दो, आई को 1 दो, जे को 5 दो, आई को 1 दो, जे को 6 दो, सारे क्या बनेंगे 0। क्यों? उसके जब भी आई जे के इक्वल नहीं है, ये देखें आई भी 1 है जे भी 1 है, इक्वल है, वो 0। जब भी आई जे के इक्वल नहीं है तो आपने क्या उसकी जगह लगा देना है, 0 लगा देना, उसको आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है। अब आप आई की वैल्यू 2 शुरू कर दोगे, ठीक है, जे को फिर 1 से 6 तक, तो A21 क्या होगा 0, आई को 2 जे को भी 2 क्या होगा, नहीं 0 होगा क्योंकि इक्वल है, आई को 2 जे को 3, बाकी सारे इस तरह 1 2 3 4 5 6, बाकी सारे इसी तरह 0 आएंगे। ओके, फिर आई की वैल्यू अब 3 रख लें और जे को फिर वेरी करें 1 से 6 तक, 3 1 क्या होगा 0, 3 2 क्या होगा 0, 3 3 क्या होगा भाई, नहीं 0 होगा, इक्वल है। उसके बाद आई को 4 शुरू कर लें, 4 1 क्या होगा 0, 4 2 0, 4 3 0, 4 4 भाई नहीं 0 होगा क्योंकि वो इक्वल है, वो 0 पुट करने हैं जब आई और जे इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आई को 5 दे दें, 5 1 क्या होगा 0, 5 2 0, 5 3 0, 5 4 0, 5 5 नहीं 0 होगा, बाकी सारे 0। फिर आई को 6 दे दें, 6 और जे को 1 से लेकर 6 तक वेरी करें, तो ये सारा मैट्रिक्स आपके पास इसी तरह बाकी भी आपने बनाने हैं, ठीक है। एक में वो कह रहा है कि जैसे पार्ट नंबर डी वाला मैं आपको चलें बता देता हूं। कहते हैं आई माइनस जे का मॉडुलस अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आपने ए आई जे को क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। पहले आ गया A11, तो इन्हीं के आई को आप 1 फिक्स कर देंगे और जे की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक वेरी करेंगे, 6x6 का मैट्रिक्स है। आई को 1 दी, जे को भी 1, तो 1 1 दोनों को माइनस करें तो 1 में से 1 क्या आता है 0, जो कि 1 से ग्रेटर नहीं है, तो आपने इसको लगा देना है। 1 2, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो आपने 1 2 को भी लगा देना है,
1 में से 2 को माइनस करें i में से j को, तो -1 का मॉडुलस +1 आता है, 1 ग्रेटर नहीं होता 1 से। 1 3 भाई ये 0 होगा, क्योंकि 1 - 3 कितना आएगा -2, -2 का मॉडुलस आएगा +2, तो 2 ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसलिए आप उसको 0 के इक्वल, इसी तरह आपने सारे इस तरह देखने हैं। ठीक है, i में से j को माइनस करके अगर आंसर 0 से बड़ा आया तो आपने 1 से बड़ा आया तो आपने उसकी जगह पे 0 लगा देना है, अदरवाइज आपने एंट्रीज को एज इट इज लिख देना है, तो आपके पास 6x6 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसे देखते हैं। कहते हैं एक ए 3x3 का कोई सा भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए का कितना मैट्रिक्स है 3x3 का। कहते हैं अगर इसके साथ एक्स वाई जी को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर इक्वल आ जाए x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और 0, तो कहता है व्हाट इज द मैट्रिक्स ए क्या मैट्रिक्स होगा, ए को फाइंड करना है, फाइंड ए। ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, मैं ए की जगह पे फिलहाल कोई मैट्रिक्स लिखता हूं, मुझे इसका नहीं पता। मैं कहता हूं इसका 3x3 का है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसको अगर मल्टीप्लाई करें एक्स वाई जी से तो आंसर इक्वल आए एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और 0। ठीक है, तो मैंने ए की जगह पे 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, इसकी मल्टीप्लीकेशन देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इनको भी मल्टीप्लीकेशन इसकी भी ले लेते हैं, तो ये आ गया a31 x प्लस a32 y प्लस a33 z। ओके, ये किसके इक्वल है, फर्स्ट वाला, जब आपकी इसके इक्वल है ना, तो फर्स्ट वाली एंट्री को फर्स्ट वाली के इक्वल रखेंगे, इक्वल टू ये सेकंड वाली जो एंट्री आई है इसको सेकंड वाले के इक्वल करेंगे, और थर्ड जो कंपेयरिंग मैट्रिक्स में करते हैं। अब दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका a11 किसके इक्वल होगा, इधर से भी x का कोफिशिएंट लें, इधर से भी x का कोफिशिएंट लें, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हैं, सो a11 इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो ये आपको देखें a11 का पता लग गया, ये क्या है 1। a12 किसके इक्वल होगा, वो भी 1 के। ठीक है, y वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो a12 भी 1 है। a13 किसके इक्वल होगा 0 के, सो 1 1 0। a21 किसके इक्वल होगा 1 के। a22 किसके इक्वल होगा -1 के, y वाले वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। a23 किसके इक्वल होगा, इसमें z नहीं है तो 0। अब इसमें x का a31 है, इधर x का कोफिशिएंट नहीं है, तो a31 भी 0, a32 भी 0 और a33 भी 0, तो मैट्रिक्स बना 1 1 0 1 1 1 -1। ठीक है, a22 -1 0 और 0 0 0, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स जो है आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करके निकाल लिया। इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 29 से हम लोग अगले लेक्चर को शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।